हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आप सभी का स्वागत है मेरे और एक नए ब्लॉग में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं सावन महीने के दूसरे सोमवार को किस प्रकार से लाखों भक्तों ने बाबा का दर्शन पूजा किया, लाइन कहां से प्रारंभ हो रहा था और कितने अधिक संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे बाबा के मंदिर में। मैया पार्वती के मंदिर में दर्शन पूजा करने के लिए कितना ज्यादा कांवरियों को मशक्कत करना पड़ा, ये सारा कुछ जो है आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। चलिए आज के इस ब्लॉग को प्रारंभ करते हैं। सोमवार को जलार्पण के लिए रविवार से ही बाबा नगरी में लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे थे, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था। देख सकते हैं आप, इसी प्रकार से लाखों कांवरिये रविवार रात तक बाबा की नगरी में पहुंच गए। उसके बाद सभी कांवरियों ने बाबा के यहाँ जल संकल्प किया। उसके बाद फिर यहाँ से लाइन में लगने के लिए आगे बढ़ दिए और लाइन नंदन पहाड़ तक पहुंच गई थी, जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। और ये सुबह के समय का नज़ारा है जब आप देख रहे हैं नंदन पहाड़ से इसी प्रकार से सभी कांवरिये धीरे धीरे लाइन में घूमते हुए बाबा के मंदिर की तरफ जा रहे थे। तो देखिए किस प्रकार से सभी कांवरिये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे थे। बहुत कांवरिये बोल रहे थे इतना क्यों घुमाना पड़ता है भाई, आप ही लोगों के सहूलियत के लिए, ताकि आप अच्छे से जलार्पण कर सके, कहीं भीड़ भड़का ना हो, इसीलिए आप लोगों को इस प्रकार से देवघर में घुमाकर आपको अच्छे से बाबा का दर्शन पूजा कराया जाता है। भीड़ भाड़ ना हो, भगदड़ ना हो, इसलिए आपको अच्छे से जलार्पण कराया जाता है। देखिए नंदन पहाड़ के बाद बरमसिया होते हुए सभी कांवरिये इस प्रकार से तिवारी चौक के पास जाते हैं। देखिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, बीएड कॉलेज के पंडाल से निकलने के बाद आगे जब बढ़ते हैं उसके बाद ये तिवारी चौक का रोड क्रॉसिंग के पहले का ये कांवरियों का रूट लाइन है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको पूरा आज दिखाने वाला हूँ किस प्रकार से सभी कांवरिये सोमवार के दिन बाबा बैद्यनाथ धाम में जलार्पण करते हैं। साथ ही मैया पार्वती के मंदिर में जलार्पण करने के लिए आपको कैसे लाइन में लगना है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। साथ ही अपने जो है बम भाइयों तक भी वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों एवं अपने परिवारजनों तक भी वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी पता लगे किस प्रकार से उनको बाबा धाम में जलार्पण करना है। तो देख सकते हैं आप, जैसे ही तिवारी चौक से आगे जाती है लाइन और वहां से कुछ दूर जाने के बाद जलसार के पहले आपको इस प्रकार का नज़ारा देखने को मिल जाएगा। सभी कांवरिये इसी प्रकार से बाबा का जयकारा लगाते हुए बढ़ते हैं। जब लाइन रुक जाती है, जो कांवरिये थके हुए रहते हैं वो इस प्रकार से यहाँ पर बैठ जाते हैं और रात को भी इसी प्रकार से कांवरिये लाइन में बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं। उसके बाद जब बाबा का कपाट खुलता है उसके बाद सब कोई बाबा के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जलसार के पास का नज़ारा है। यहाँ से देख सकते हैं आप 5 लाइन में 6 लाइन में कांवरिये आगे बढ़ते हैं बाबा के मंदिर की तरफ। तो देखिए मैं आपको रूट लाइन दिखा रहा हूँ अच्छे से, किस प्रकार से यहाँ पर 5-6 लाइन में कांवरिये खड़े रहते हैं। 5 बैरिकेटिंग का लाइन है, इसमें आप बोल सकते हैं किन्हीं किन्हीं में 2 लाइन करके भी कांवरिये खड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से 6 से 10 लाइन भी हो जाता है कांवरियों का, जो कि आप देख रहे हैं। सभी कांवरिये इसी प्रकार से इंतजार करते हैं कब उनका नंबर आएगा, कब वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ से लाइन बढ़ती है क्यू कॉम्प्लेक्स होते हुए, ओवरब्रिज ब्रिज होते हुए बाबा के मंदिर में पहुँचती है। आप देख सकते हैं लाखों कांवरिये इसी प्रकार से कांवर लेकर जब आते हैं उसके बाद लाइन में खड़े रहते हैं बाबा का दर्शन पूजा करने के लिए। यहाँ पर ढोल बाजा भी बजता है और सभी कांवरियों के लिए यहाँ पर जो है पानी का भी व्यवस्था रहता है। पैकेट वाला पानी भी आपको जो है सिपाही जी लोग देते हैं। किन्हीं को भी अगर पानी प्यास लगा हो तो आप यहाँ पर मांग सकते हैं। आप अगर दूर में भी रहते हैं तो ये पानी का पैकेट आप तक पहुंच जाता है, आपके हाथों तक ये जो है सिपाही जी लोग फेंक के पहुंचा देंगे। आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है रूट लाइन में भी। और देवघर में तो सेवा शिविर लगते रहता है, सभी जो है देवघरवासी आप लोगों की सेवा में लगे हुए रहते हैं। यहाँ से जब आपको आगे बढ़ाया जाता है, देख सकते हैं आप सभी कांवरिये इसी प्रकार से दौड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं कहूँगा जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो जब बाबा धाम आएंगे तो आप दौड़िएगा नहीं, क्योंकि गिर जाने से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। पीछे से दौड़ते हुए कांवरिये नहीं संभल पाएंगे, आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। इसलिए आप सावधानी पूर्वक धीरे धीरे बढ़ें और जो भी प्रशासन के अधिकारी वहां पर रहते हैं उनकी बातों को सुनते हुए आगे बढ़ें। वे सभी आपके सेवा में लगे हुए रहते हैं, आप अच्छे से बाबा का दर्शन कर सके, इसीलिए इतना व्यवस्था किया गया है। तो आप लोग भी जो है प्रशासन के बातों को मानते हुए आराम से आगे बढ़े, खुद भी अच्छे से जलार्पण करें और अपने कांवरिये भाई बंधुओं को भी अच्छे से जलार्पण करने दें। देखिए मैं आपको पूरा लाइन दिखा रहा हूं, इसी प्रकार से यहाँ से सभी कांवरिये आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा कैसे सब कोई चलते हैं। यहाँ से आप जैसे ही आगे बढ़िएगा आगे आपको फव्वारा मिल जाएगा, उसमें अगर आपको स्नान करने का मन हो, अगर आपको गर्मी लग रही हो तो उस फव्वारे में भी आप स्नान करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। और आगे में भी आपको जो है फव्वारा मिल जाता है,
पूरे जो है आपको रास्ते में फव्वारा मिलेगा। ये देखिए अभी फव्वारा को बंद किया गया है, फिर जो है बीच बीच में यहाँ पर फव्वारा को चालू कर दिया जाता है। इस प्रकार से आपको संस्कार मंडप में भी फव्वारा मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से सभी कांवरिये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बाएं तरफ नेहरू पार्क में घूमना पड़ता है, उसके बाद सब कोई कांवरिये वो आगे बढ़ते हैं और जो है आपको इसी प्रकार से बढ़ते हुए जाना है। क्यू कॉम्प्लेक्स होते हुए फिर आप ओवर ब्रिज में पहुंचेंगे। देखिए इसी प्रकार से सभी कांवरिये ओवर ब्रिज में लाइन में खड़े रहते हैं, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो है ओवर ब्रिज होते हुए जो लाइन जाती है वो मैं दिखा रहा हूँ, और सभी कांवरिये किस प्रकार से बोल बम का जयकारा लगाते हुए जा रहे हैं। चलिए मैं आपको नजदीक से दिखाता हूँ किस प्रकार से सबको यहाँ से आगे बढ़ते हैं बाबा के मंदिर में दर्शन पूजा करने के लिए। तो देखिए यही ओवर ब्रिज है, इसी में सबको लाइन में लगकर आगे जाना है। उसके बाद आपको संस्कार मंडप नामक एक जगह है, वहाँ पर 2 बड़े बड़े हॉल है, वहाँ पर भी आपको घूमना होता है। वहाँ भी आपको फव्वारा मिल जाएगा, जिससे आपको थोड़ा ठंडक महसूस होगा। देखिए सभी कांवरिये किस प्रकार से बाबा का जयकारा लगाते हुए बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। चलिए अब मैं आपको मंदिर प्रांगण भी दिखाऊंगा, तो बने रहिए व्लॉग में। देखिए इसी प्रकार से सभी कांवरिये धीरे धीरे बढ़ जाते हैं बाबा के मंदिर के निकट, और वहाँ पर अंदर जाकर बाबा को जलार्पण करते हैं अर्घा के माध्यम से। देखिए मैं आपको अब मंदिर प्रांगण दिखा रहा हूँ किस प्रकार का नजारा है सावन के दूसरे सोमवार को। देख सकते हैं आप पूरा मंदिर प्रांगण खचाखच भरा हुआ है कांवरियों से। बाहे अर्घा में भी भीड़ आपको नजर आ रहा है, और यहीं पर जो है निकास गेट है, और सामने स्क्रीन पर आप बाबा का दर्शन कर सकेंगे अगर आप बाहे अर्घा से जलार्पण करते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर जलार्पण करने के बाद सभी कांवरिये मैया पार्वती के मंदिर की तरफ बढ़े। लेकिन वहाँ पर जो लाइन लगा हुआ था वो पूरा लाइन इधर उधर हो गया था, क्योंकि अधिक कांवरिये यहाँ पर पहुँच गए थे। मैया पार्वती के मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको मंदिर के बाहर से बाजार घूमते हुए आना होता है, लेकिन जिनको जानकारी नहीं था वो सभी कांवरिये आंगन से इस प्रकार से डब्बे जो है गंगा जल के डब्बों को फेंक दे रहे थे मैया पार्वती के मंदिर के ऊपर, जो कि आपको हमने दिखाया। तो आप इस प्रकार से न करें, थोड़ा सब्र करके मैया पार्वती का भी दर्शन कर लें। इसके बाद जब मैं बाहर गया तो ये नज़ारा देखकर मुझे बहुत ही तकलीफ हुई। सभी डाक बम कांवरिये देखिए बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे। जलार्पण करने के बाद किस प्रकार से सभी कांवरिये आपको देख सकते हैं यहाँ पर सोए हुए नजर आ रहे होंगे। सभी कांवरिये इसी प्रकार से आराम फरमा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे सभी डाकबम कांवरिये। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये बाहे अर्घा में जाने के लिए बाहर बाजार से ही लाइन लगी हुई है। और बाहे अर्घा का तो नज़ारा मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखा ही था, किस प्रकार से सभी इसी प्रकार से लाइन में लगकर जाकर बाबा के आंगन में जो बाहे अर्घा था वहाँ से जलार्पण कर रहे थे। चलिए उसका भी एक झलक मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए यही है बाहे अर्घा, यहाँ पर भी लाखों कांवरियों ने बाबा का जलार्पण किया। अगर आप बाहे अर्घा से भी जलार्पण करेंगे तो बाबा का दर्शन आपको LED स्क्रीन के माध्यम से हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार का नज़ारा था सोमवार के दिन, सावन के दूसरे सोमवारी को, जो कि मैंने आपको दिखाया। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ।